डायग्राम से आप लोग समझ गए होंगे कि अब हम किसकी बात करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं अरुण ग्रह की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा सौरमंडल की, जो सौरमंडल की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसकी हम बात करते हैं। अगर इस अरुण ग्रह की, तो इसकी खोज, ये अरुण ग्रह का अस्तित्व हमारे सौरमंडल में, इस बात की पुष्टि कौन करता है? सबसे पहले 1781 यानी 1781 में जो है विलियम हर्शेल ने जो है बताया कि सौरमंडल में एक अरुण नाम का ग्रह है। ठीक है, याद रहेगा आपको। अच्छा, इसके पश्चात अब जो बात आती है, अरुण ग्रह का तापमान इतना कम है क्योंकि सूर्य से इतनी दूरी है इसकी, जिसकी वजह से इसका तापमान इतना गिर जाता है कि 2-215 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान पहुंच जाता है। और ये जो अरुण ग्रह है, ये अपनी अक्ष पर, अपनी धुरी पर इतना झुका हुआ है सूर्य की ओर यह ग्रह इतना झुका हुआ है कि लगता है सूरज को कि जो है लुढ़कता जो मेरी तरफ आ रहा है। सूरज को ये लगता है क्योंकि उसकी तरफ इतना झुका हुआ है ये कि लगता है कि लुढ़कता, इसलिए इस ग्रह को जो है लेटा हुआ ग्रह भी कह देते हैं इसको। ठीक है, और अब हम बात करते हैं, आप लोग देख रहे होंगे इस ग्रह के चारों तरफ कुछ रिंग्स बने, कुछ वलय बने हैं। ये जो वलय है, इन वलयों की संख्या है 9। ठीक कहा कि इन ग्रहों में जो अरुण ग्रह है, इसमें जो वलयों की संख्या कितनी है? 9 वलय है अरुण ग्रह में। उनके हम थोड़ा नाम जिक्र कर लेते हैं। उनके जो वलय है, उनके कुछ नाम दिए गए हैं, उनका हम बता। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन। ठीक है, इस प्रकार के इस पे जो है 9 वलय है इस ग्रह पर, अरुण ग्रह पर। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात है, और ये अरुण ग्रह है, ये विपरीत दिशा में, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। ये जो अरुण ग्रह है, ये पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। यानी कि हम सुबह अगर इसको देखेंगे तो आपको कहां दिखेगा? ये पश्चिम दिशा में। अगर सूर्यास्त के समय हम इसको देखें तो हमको कहां दिखाए? पूरब में दिखेगा। ठीक है, हालांकि ऐसे हमने देख नहीं पाएंगे। इस प्रकार से ये थी अरुण की बातें, जो इसमें से सवाल आ सकते हैं। अंतिम ग्रह है वरुण। वरुण की हम बात कर लेते हैं। वरुण ग्रह, इसको भी हम बना लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग डायग्राम तैयार कर लेते हैं। इसका भी अच्छा लगेगा, सुंदर डायग्राम अच्छा लगता है। खैर, जर्मन के एक खगोलज्ञ हुए हैं जिनका नाम था जॉन गाले। क्या नाम था इनका? जर्मन के थे, जर्मन के खगोलज्ञ थे जिनका नाम था जॉन गाले। सन 1846 में 1846 में इन्होंने इस वरुण ग्रह की खोज की। इन्होंने पाया कि हमारे सौरमंडल में एक वरुण नाम का ग्रह भी है। उन्होंने जब इसमें पाया, जब उन्होंने अध्ययन किया इसका, तो उन्होंने देखा कि यह ग्रह जो उन्हें दिखा, उन्होंने पाया कि इसका रंग कैसा है? हरा रंग है हमारे अरुण का। इसके पीछे जब उन्होंने इसका अध्ययन किया
कि हरा रंग क्यों है इसका इस निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने पाया कि इसका जो वायुमंडल है इसका अपना, उन्होंने इसमें पाया कि वहां पे शीतल मीथेन के उनको वहां बादल पाए गए। ठीक है, उन्होंने वहां पे देखा कि मीथेन गैस है जिसके बादल बने हुए हैं वहां पे, और जैसे इन पर प्रकाश पड़ रहा है, जैसे सूर्य का इन पर जो है ये क्लाउड्स जैसे, ठीक है, जैसे इन पर रिफ्लेक्शन ये प्रकाश पड़ रहा है, तो वैसे जो है ये क्या कर रहे हैं, इसको प्रकाश को परावर्तित कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है जो ये हरे रंग का ये ग्रह दिखना शुरू हो जाता हम लोगों को। ठीक है, उन्होंने पाया कि इस शीतल मीथेन के बादल की वजह से जो यही कारण है जिसकी वजह से इसका रंग हरा दिखता है। नई सौर मंडल की नई व्यवस्था में, क्योंकि अब हमारा जो 9वां ग्रह यम है उसको अब इस श्रेणी से हटा दिया, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया, इसकी वजह से यही कारण है कि यह हमारा जो है सबसे दूरस्थ ग्रह बना हुआ है। क्या है, जो वरुण है हमारा सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह है। ठीक है, ये बातें थी इसमें वरुण ग्रह में।